गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका इस भौतिक विज्ञान की क्लास में। आज आपको हम गॉसिस थ्योरम के बारे में बताएंगे। देखिएगा, गॉसिस लॉ यानी गाउस का नियम। गाउस का नियम विद्युत फ्लक्स के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। एक बार हम फिर से आपको रिमाइंड करा रहे हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसी से रिलेटेड गाउस साहब ने कुछ बताया था। देखिएगा, लिख के दे रहा हूं मैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स मींस उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। ये गाउस साहब ने बताया था कि अगर कोई भी बंद पृष्ठ है उसका कुल फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स? वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए सुनिए, एक कोई आपका बंद पृष्ठ है, इसमें आवेश कितना है? Q1 है, Q2 है, Q3 है और ये आपका क्या है? Q4। तो इस नियम के अनुसार तो क्या हो गया? फाई बराबर क्या हो गया? सिग्मा Q। क्या लिखा है? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश में समझ रहे हो? सिग्मा Q का 1/ε0 गुणा होता है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, सिग्मा Q बटे ε0। सिग्मा Q को आप क्या लिख सकते हैं? Q कुल और बटे क्या हो गया? ε0। वेयर ये आपका जो Q कुल है वो क्या है? Q1 है और क्या है? Q2 है और क्या है? Q3। आप कहेंगे सर जी Q4 नहीं आया। बेटा सही से तो देखो, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर कौन है? Q1, Q2, Q3 कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अतः किसी बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स कैसे लिख सकते हो? फाई बराबर या क्या लिख सकते हो? इसको समझ रहे हो? मैथमेटिक्स वाले खूब समझ रहे होंगे। संपूर्ण इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस क्या हो जाएगा? E और क्या हो जाएगा? वेक्टर और क्या हो जाएगा? ds वेक्टर और क्या होता है? Q कुल बटे ε0। एक बार फिर से देख लो आप, कोई प्रॉब्लम है तो आप देख लीजिएगा। मैंने लिखा है, गाउस साहब ने क्या बताया था? गाउस साहब ने यही बताया था कि किसी बंद पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स के बारे में आपको बार बार बता रहा हूं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो कुल फ्लक्स फाई बराबर उस पृष्ठ के अंदर Q1, Q2, Q3 कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गाउस नियम का सत्यापन, डेरिवेशन ऑफ गाउसिस लॉ।
डेरिवेशन ऑफ गाउसिस लॉ, गाउसिस लॉ यानी गॉस के नियम का सत्यापन। बहुत कठिन तरीके से लिखा हुआ है। देखिए मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए सरल तरीके से, किसी भी तरह का डाउट नहीं है। आओ डाउट करने के लिए आइए बोर्ड पे देखिएगा। ए कोई आपका क्या है, ए आपका कोई है खोखला गोला और ए आपकी खोखले गोले की क्या है, त्रिज्या है। तो लिखेंगे माना आर त्रिज्या के खोखले गोले पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, समान रूप से क्या है भैया, वितरित है। तो अरे ये गोले ये कोई रटने वाली बात है। माना ये आर त्रिज्या के खोखला गोला है, उस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, तो कौन सा हो गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को कैसे प्रदर्शित करते हैं पता है किसी को, सिग्मा से। मैं आपको पढ़ा चुका हूं सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू अपान ए। तो यहां से क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। और इस पर क्या है भैया, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है वितरित। कोई प्रॉब्लम, बोले नहीं है तो बताओ। क्या हुआ, यहां पर हम एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे और ये पृष्ठ क्या है आपका, ये पृष्ठ आपका आपने मैंने क्या लिखा है, एस लिखा है, तो इसको आप क्या लिख लोगे, डीएस। क्या लिख लोगे भैया। और वैद्युत क्षेत्र भी इधर ही है, वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ दोनों की दिशाएं कैसी हैं, समान है, एक ही दिशा में। थीटा का मान क्या हो जाएगा, थोड़ी और जानकारी लिख दे रहा हूं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग पढ़ चुके हो, क्या होती है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर स्क्वायर। और के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसका मान क्या होता है, 9 × 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। देखो मैंने क्या लिखा, फिर से देखो। माना आर त्रिज्या के खोखले गोले पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, तो इसको क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर लंबाई के तार में होता तो रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं, किसी के आयतन में होता तो आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं, आप पढ़ चुके हो। इस गोले की त्रिज्या r है, इसके केंद्र से r दूरी पर एक पृष्ठ को हमने मान लिया है, वो पृष्ठ कितना है, ds है। वैद्युत क्षेत्र किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश है। तो जिधर ही वैद्युत क्षेत्र है उधर ही क्षेत्रफल है, तो थीटा का मान क्या हो गया, 0। ये बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। के का मान हम आपको पढ़ा चुके हैं कूलम के नियम में, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसका मान क्या होता है, 9 × 10⁻9। अब लिखेंगे अतः, देखिए ध्यान से, गॉस की प्रमेय से, तो फाई बराबर क्या होता है, देखो तीनों चीजें बराबर है, 1 2 3। तो मैं देखो मैं लिख के बता रहा हूं, 1 और 2 और 3, चाहे 1 2 को बराबर कर लो, चाहे 2 3 को बराबर कर लो, और चाहे 1 3 को। तो मुझे जैसी आवश्यकता वैसा करूं, तो 1 और 2 के लिए लिख रहा हूं संपूर्ण इंटीग्रेशन, और क्या हो जाएगा, ई वेक्टर, और क्या हो जाएगा, डीएस वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान क्यू कुल। तो देखिएगा ये हो गया ना, तो इसकी मुझे आवश्यकता ही नहीं है, ये तो लाना है ना। देखिएगा तो फिर क्या होगा, फाई बराबर संपूर्ण इंटीग्रेशन, जब डॉट गुणा हटाओगे, वेक्टर हटाओगे, तो क्या आ जाएगा, ई डीएस, और क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। क्या आ जाएगा भैया, कॉस थीटा। फाई बराबर संपूर्ण इंटीग्रेशन ई डीएस, थीटा का मान क्या है, 0, और cos 0 क्या होता है, 1। तो फाई बराबर आपका आ गया, ई तो बाहर आ गया, संपूर्ण इंटीग्रेशन, और क्या हो गया, डीएस। आप पढ़ चुके हैं ई और डीएस का इंटीग्रेशन क्या होता है, एस। तो फाई बराबर ई का मान रखो, क्या है भैया, के क्यू बटे, और क्या है, आर स्क्वायर, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर।
4 पाई आर स्क्वायर। फाई बराबर के का मान 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, और क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आपका बच गया सिग्मा बराबर क्या है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है। एक बार और समझिए, यही गॉस की प्रमेय। सत्यापन करना बहुत कठिन तरीके से लिखा हुआ है किताब में। माना आर त्रिज्या के खोखले गोले पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, तो इसको क्या करेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, और कैसे पता करेंगे सिग्मा से। कोई बात नहीं, ये मैंने क्या करा है, गोले के पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया डीएस। क्या लिया भैया, डीएस लिया है, डीएस लिया है। तो देखिएगा फिर एक डीएस क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है, एक ही दिशा में है। कहाँ है भैया, एक ही दिशा में, इसलिए थीटा का मान 0 हो गया। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण। के का मान रखा, गॉस की प्रमेय ली, वेक्टर रूप हटाओगे, डॉट गुणा हटाओगे तो क्या हो जाएगा ई डीएस कॉस थीटा। थीटा का मान 0 है, का 0 का मान 1 होता है। ई हमारा बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और डीएस का इंटीग्रेशन कितना हो गया एस हो गया। और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई काटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, फाई बराबर क्या हो गया क्यू अपान एप्सिलॉन 0। मैं एक नोट लिख के दे रहा हूं, उसे आप ध्यान रखना, नोट में इंपॉर्टेंट है भाई, मेरी तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके कभी कहीं ना कहीं काम आएगा। गॉस की प्रमेय में, गॉस की प्रमेय में वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्षेत्रफल पर मींस आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये बात याद रखना कि गॉस की प्रमेय में वैद्युत फ्लक्स है, वो क्षेत्रफल मींस आकृति पर निर्भर नहीं करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग क्लास। अगर वीडियो हमारा समझ में आया हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ी हमारी मदद कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।